हाय, गुड मॉर्निंग। आज मैं हिंदी निहारिका, ये आप लोगों का बुक है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पार्ट 1 और 2 पढ़ा चुकी हूँ, उसका प्रश्नोत्तर भी करा चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को पार्ट 3 पढ़ाऊंगी निहारिका पाठ्य पुस्तक से। पार्ट 3 विनय। आज हमको विनय के बारे में पढ़ना है, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। जिसके लेखक शिव पूजन सहाय हैं। इन्होंने विनय के बारे में लिखा है कि हमारे जीवन में विनय का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। विनय सभी सद्गुणों का सूत्र है तथा मनुष्य का सबसे सुंदर आभूषण है। यही इस विचारात्मक लेख का मूल भाव है। तो आइए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। ध्यान से कहानी को सुनना है, पढ़ना है। आपको बुक मिल गया है, उसमें आप लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। मैं भी पढ़ा दे रही हूँ। कहानी है विनय का अर्थ क्या होता है? नम्रता। नम्रता का अर्थ स्वभाव की कोमलता। लेखक कहते हैं कि विनय का अर्थ नम्रता होता है और नम्रता का अर्थ स्वभाव की कोमलता। अहंकार का न होना ही नम्रता है। मनुष्य को सचमुच मनुष्य बनाने के लिए जिन अच्छे गुणों की जरूरत है, उनमें विनय एक प्रधान गुण है। विनय से ही मनुष्य एक अच्छा मनुष्य बनता है। विनय शीतल जल है। विनय क्या है? शीतल जल है। जहाँ विनय रूपी जल है, वहाँ क्रोध की आग नहीं धधकती। जहाँ विनय रूपी जल है यानी विनम्रता है, वहाँ क्रोध नहीं है। यह जल दूसरों को भी क्रोध की ज्वाला में भस्म होने से बचाता है। विनय ऐसी औषधि है, जिसके अंदर विनय आ गया, उसके अंदर से क्रोध समाप्त हो जाता है। और वह इस विनय को जल से उपमा दिया गया है, जो दूसरों को भी क्रोध की ज्वाला से भस्म होने से बचाता है। तुम अपने हृदय में अभिमान को विदा करो, चित्त में कोमलता को आसन जमाने दो, वाणी में मिठास और सच्चाई को बसाओ, हृदय से छिछोरापन तथा कुटिलता दूर करो। विनय की असली झलक तब विकसित होती है। विनय की असली झलक कब विकसित होती है? जब हम अपने मन से अहंकार को समाप्त करेंगे, हल्कापन खत्म करेंगे, कपट बुद्धि का त्याग करेंगे, तब हमारे अंदर विनय की एक नई झलक विकसित होगी, जो अपने आप निखर कर सामने आती है। बादलों का झुंड जब उमड़ पड़ता है, तब आकाश की शून्यता छिप जाती है। उसी तरह क्या बादलों का झुंड जब उमड़ पड़ता है, तब आकाश की शून्यता छिप जाती है। उसी तरह जब मनुष्य में विनय का विकास हो जाता है, तब उसके सारे दोषों पर पर्दा पड़ जाता है। जिस प्रकार जब बादल घिर जाता है तो आसमान नहीं दिखाई देता है, उसी तरह जब मनुष्य का विकास हो जाता है, वह बड़ा इंसान बन जाता है, पैसे वाला बन जाता है, तो उसके अंदर जितने भी अवगुण होते हैं, दोष होते हैं, वो दिखाई नहीं पड़ती है। विद्या से बुद्धि बढ़ती है। विद्या से क्या बढ़ती है? बुद्धि बढ़ती है। बुद्धि से किसकी उपज होती है? विनय की उपज होती है। जिसमें बुद्धि है किंतु विनय नहीं। बुद्धि तो है लेकिन विनय नहीं है, समझो कि उसके पास
मणि है, लेकिन उसमें तनिक भी चमक नहीं है। आपके पास बुद्धि है, विनय नहीं है, समझ लीजिए कि उनके पास मणि है, लेकिन उस मणि में चमक नहीं है। क्यों चमक नहीं है? ऐसा व्यक्ति जिसके पास विनय है, उसके पास उसके सभी गुण अपने आप जगमगाने लगते हैं। अर्थात जिसके पास विनय है, उसके पास सारे गुण अपने आप जगमगाने लगते हैं, उसके गुण दिखाई देने लगते हैं, उसकी अच्छाइयाँ दिखाई देने लगती हैं। नदी तीर का बेंत, नदी तीर का बेंत, बेंत क्या होता है? पानी में उगने वाला एक पौधा जिससे छड़ी बनती है। एक ऐसा पौधा जो पानी में होता है, उससे छड़ी बनती है, उसको हम क्या कहते हैं? बेंत कहते हैं। नदी तीर का बेंत उसकी उमड़ी हुई तेज धारा के सामने शीश नवा लेता है। धारा से पीछा छूटने पर फिर जैसा का तैसा खड़ा हो जाता है। अर्थात उस बेंत में विनम्रता है। वह जब पानी के लहर को देखता है तो झुक जाता है, फिर पानी का लहर चला जाता है, अपने सिर को उठा लेता है। पुनः उसी तट का वृक्ष तनकर खड़ा रहने के कारण जल से उखड़कर धारा की चपेट में बह जाता है। ऐसे ही बड़ों के सामने घमंड में मतवाला होकर अकड़ने से नाश होते देर नहीं लगती। जब हम अपने मर्यादाओं को भूल जाते हैं, अपने संस्कारों को भूल जाते हैं, हमारे अंदर उदंडता आ जाती है, विनम्रता का लोप हो जाता है, हम छोटे बड़े का मतलब नहीं समझते, वहाँ क्या होता है? वहाँ विनाश होने में तनिक देर नहीं लगती है। इसलिए हमें अपने अंदर विनम्रता लाना चाहिए, विनय अपनाना चाहिए। दुष्टों पर भी विनीत भाव से शासन किया जा सकता है। शनैः शनैः उन्हें भी विनय का पाठ पढ़ा देना असंभव नहीं है। कहा जाता है कि विनम्र स्वभाव, आपका विनम्र स्वभाव दुष्ट व्यक्ति पर भी शासन कर सकता है और धीरे धीरे प्रेम पूर्वक उन्हें भी विनय का पाठ पढ़ाया जा सकता है। विनयी मनुष्य को शांत भाव से मार्ग पर चलना चाहिए। जो व्यक्ति विनम्र स्वभाव के होते हैं, उनका स्वभाव शांत होता है। धीर गंभीर चाल का प्रभाव मंद लोगों पर भी पड़ता है। तब लोगों से सरल और नरम वचन बोलना सीखिए। विनम्र स्वभाव के लोगों से सरल और नरम वचन बोलना सीखना चाहिए। मीठा बोलने वाला जगत को जीतने वाला होता है। जिसकी वाणी मीठी होती है, जिसके वाणी में मिठास होती है, उसको कहा जाता है कि वह जगत का जीतने वाला होता है। बड़ों से अदब का बर्ताव करो, बड़ों से अदब का बर्ताव करो, यानी इज्जत करो। इज्जत के साथ उनके सामने आओ। विनय का मुकुट सिर पर ग्रहण कर लेने से सब गुणों के राजा बन जाओगे। अगर विनय रूपी मुकुट को धारण कर लोगे, अपने हृदय में विनम्रता का स्थान दे दोगे, विनम्रता अपना लोगे, तो सभी गुणों के राजा बन जाओगे। जब वृक्ष फलों के बोझ से लद जाता है, तब अपना मस्तक नीचे की ओर झुका लेता है। जब आप लोग देखते हैं कि जब वृक्ष में फल लग जाते हैं, ज्यों ज्यों फल बड़े होते हैं, उस तरह से वृक्ष की डालियां क्या होती हैं? शाखाएं नीचे झुकने लगती हैं, यानी उनमें अहंकार नहीं है, विनम्रता है। तब अपना मस्तक नीचे की ओर झुका लेता है। जब कोई लता पुष्पों के भार से नौती है, झुकती है, तब ऊपर से नीचे लटक पड़ती है। पुष्प भी जब खिलता है, बड़ा होता है, तो उसकी जो डालियां होती हैं
नीचे को झुक जाती हैं। जल से भरे मेघ भी भूमि तक लटके नजर आते हैं। जब आकाश में बादल घिर जाते हैं तो लगता है कि वो अपना सिर झुका करके नीचे आने के लिए तैयार है। ऐसा होने से वृक्ष लता तथा मेघ की सुंदरता चौगुनी बढ़ जाती है, जिससे हमें भी सीख लेना चाहिए। कहा गया है कि बरसे ही मेघ भूमि नियराई, जथा नवई बुध विद्या पाए। बरसे ही मेघ भूमि नियराए। वर्षा जो है, मेघ जो है, बादल जो है, वो भूमि के नजदीक आकर बरसता है। जैसे नवही बुद्ध विद्या पाए, जैसे नवही सिर झुका करके बुद्धिमान व्यक्ति विद्या पाते हैं। तुम लोगों के रूप और ज्ञान की शोभा तब अधिक बढ़ जाएगी जब विनय को अपने गले का हार बना लोगे। लेखक कहते हैं कि जब विनय को अपने गले का हार बना लोगे। प्रायः यह देखा गया है कि विद्या बुद्धि वाले मनुष्य जहाँ जहाँ कठिनाई से पहुँचते हैं, वहाँ विनयी मनुष्य बेखटके पहुँच जाते हैं। जो मनुष्य विनय का तिलक लगा लेता है, उसकी तमाम जगह पैठ हो जाती है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से दृढ़ संकल्प के साथ विनम्रता का स्वभाव अपना लेता है, वह जनता के दिलों पर राज करता है। सबके हृदय में उसके लिए एक अलग जगह बन जाती है। जो डींग हाँकता है, बहसता है, झूठ बोलता है और ऐंठता चलेगा, उसे सब जगहों से मुंह लटकाए ही लौटना पड़ता है। जिस व्यक्ति के अंदर अकड़ होती है, घमंड होता है, अहंकार होता है, उसके लिए कहीं भी जगह नहीं होता है। किसी के हृदय में जगह नहीं होता है। कहीं भी जाएगा उसको वहाँ से खाली हाथ वापस आना पड़ेगा। मगर विनयी होने का तात्पर्य यह कभी नहीं है कि वीरता और निर्भयता से बिल्कुल हाथ धो लिया जाए। लेखक कहते हैं कि विनयी होने का मतलब ये नहीं है कि हम कायर हो जाएं, कि कहीं हमारा अपना अधिकार है, उस अधिकार को भी हम छोड़ दें। डरपोक बनकर और अपने को नीच या हीन समझकर सबके सामने अदब करने को ही विनय कहते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा सपने में भी समझना भारी भूल है। विनयी बनने का मतलब ये नहीं है कि हम डरपोक बन जाएं, हम कायर बन जाएं और अपने अधिकार से वंचित हो जाएं। ऐसा नहीं है। ऐसा सपने में भी समझना भारी भूल है। ऐसा कभी भूल करके भी नहीं सोचना चाहिए। अपमानों को सहकर दांत निपोड़ते रहना विनय नहीं है। विनयी बनने का मतलब ये नहीं होता है कि हमारा कोई अपमान कर दे और हम वहाँ चुपचाप सह करके चले आएं। जिस विनय में वीरता नहीं, उसको कायरता कहते हैं। विनयी बनिए लेकिन कायर मत बनिए। उसे हम विनयी नहीं कहेंगे, विनम्रता नहीं कहेंगे। कमजोर हृदय का व्यक्ति विनयी नहीं हो सकता। कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति कमजोर हृदय का होता है वो कभी विनयी नहीं बन सकता। जिसका मन अपने बस में नहीं है, दूसरों को अपने गुणों से बस में कर लेना उसके बूते से बाहर है। कहा गया कि जो कमजोर दिल के व्यक्ति होते हैं, उनके बस की बात नहीं है कि वो विनयी बन जाए। उनके बस की बात नहीं है कि वो दूसरों को अपने बस में कर लें। अपने गुण गौरव को हृदय में छिपाकर, कलेजे को खूब प्रौढ़ बनाकर, सब तरह से निडर होकर, साहस के सहारे धीरज पर भार देकर, शिष्टता और सुशीलता के साथ शुद्ध हृदय और प्रसन्न मन से दूसरों के सामने विनय प्रकट करना ही मनुष्य के लिए उचित है। ऐसा करने से ही आत्मगौरव की रक्षा होगी। विनयी बनने का ये मतलब नहीं है कि हम डरपोक बने, हम किसी का अत्याचार सहन करें। ऐसा नहीं है। हमें
दृढ़ निश्चयी बनना पड़ेगा, निडर बनना पड़ेगा, निर्भय बनना पड़ेगा, अपने अंदर शिष्टता, सुशीलता लाना पड़ेगा, तब हमारे आत्मगौरव हमें अपने अंदर एक गौरव की अनुभूति होगी, मेरा अपना आत्मसम्मान बढ़ेगा। अपने ही मुंह अपनी प्रशंसा करने से प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। अपनी बड़ाई आप करना विनयी का लक्षण नहीं है, वह तो अपनी प्रशंसा सुनकर संकोच में पड़ जाता है, गढ़ जाता है। जो विनयी स्वभाव के, जो विनम्र स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, वो अपनी प्रशंसा अपने मुंह से स्वयं नहीं करते हैं। अगर कोई उनकी प्रशंसा करता भी है तो उन्हें लगता है कि नहीं, ये तो मेरी झूठी तारीफ कर रहे हैं। जब तुम अपने गुणों को छिपाए रहोगे तब बरबस चारों ओर उनकी चर्चा चल पड़ेगी। जब तुच्छ व्यक्ति की भांति गुणों को छींटते फिरोगे तब एक ही मुट्ठी में सब गुण बाहर बिखर जाएंगे। बस गुण का महत्व काफूर हो जाएगा, तुम कौड़ी के तीन हो जाओगे। पुराने ग्रंथों के पन्ने उलटने पर यह मालूम होता है कि जो हमारे ग्रंथ हैं, जब उनको हम देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि आदर, मान और बड़प्पन पाने का कारण विनय ही है। अगर हमारे प्राचीन समय में भी, हमारे पुराणों में भी अगर किसी को सम्मान मिला है तो उनके विनम्रता के कारण ही मिला है। महाराज रघु जो राम के वंशज थे, संसार को जीतकर भी विनयशील ही बने रहे। रामचंद्र जी के विनय की महिमा दिखलाकर महाक्रोधी परशुराम को पानी पानी कर दिया। रामचंद्र जी ने विनय की महिमा दिखलाकर महाक्रोधी परशुराम को भी पानी पानी कर दिया, यानी उन्हें लज्जित कर दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने विनम्र स्वभाव के कारण परशुराम जी को भी लज्जित कर दिया था। लंका जलाने, समुद्र लांघने और सीता की सुधि लाने के कारण हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा होने लगी। उन्होंने सहज ही शील और विनय के साथ शीश झुकाकर अपनी बड़ाई को आशीर्वाद के समान माथे पर चढ़ा लिया। कह दिया कि यह तो रामचंद्र जी के प्रताप की बलिहारी है। जब हनुमान जी समुद्र लांघकर सीता का पता लगाए, लंका जलाए, सहज स्वभाव से विनम्रता के साथ सिर झुकाकर जब उनकी प्रशंसा होने लगी तो वह आशीर्वाद समझकर यही बोले कि यह तो रामचंद्र जी की कृपा है, उनके प्रताप की बलिहारी है। राजा पूर्वा ने केसी राक्षसी के पंजे से जब उर्वशी अप्सरा की रक्षा की, तब गंधर्वों के राजा चित्ररथ ने उनकी बड़ी स्तुति की। राजा ने विनय पूर्वक कहा, इसमें मेरा कुछ नहीं है, यह तो केवल इंद्र के पराक्रम का फल है। यह विनम्रता का लक्षण है। वह बड़ा से बड़ा काम कर देंगे लेकिन कभी अपना श्रेय नहीं देते हैं किसी को। अगर कोई श्रेय देता भी है तो उसे स्वीकार नहीं करते हैं, वह श्रेय किसी और को देते हैं। जब तक मनुष्य विनयशील नहीं बनता तब तक वह सबकी आंखों में खटकता रहता है। जो विनयशील है उसे सब लोग प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। विनयी बनने से मनुष्य के में पात्रता, योग्यता आ जाती है। अच्छे लोग सुपात्र को अपने गुण देने लग जाते हैं। जो सुपात्र होते हैं, अच्छे स्वभाव के होते हैं, जिनका आचरण सही होता है, उनको अपना गुण देने लगते हैं। धीरे धीरे सब अच्छे गुणों का संचय इकट्ठा विनयी में हो जाता है। जैसे गहरी जगह में चारों ओर का पानी एकत्र हो जाता है। जब हमारा स्वभाव विनम्र होता है,
जब मेरा स्वभाव कोमल हो जाता है तो मेरे अंदर अच्छे गुणों का विकास होता है। जिस तरह से गहरा कुआं जो होता है, गड्ढा होता है, पानी चारों तरफ होता है, लेकिन वह गड्ढे में जाकर के पानी एकत्र हो जाता है। जैसे कहा गया है कि सिमटी सिमटी जल भरे ही तलावा, जिम सदगुण सज्जन पह आवा। थोड़े थोड़े पानी से तालाब भर जाता है। उसी तरह सज्जन व्यक्ति सद्गुणों को अपने अंदर इकट्ठा करके विनयी बन जाता है, विनयशील बन जाता है। तो ये हमारा आज का था पाठ 3 विनय, जिसको हमने पढ़ा दिया। अब इसका एक्सरसाइज है, अभ्यास, शब्दार्थ है, प्रश्नोत्तर है, जिसको मैं लिखवा दे रही हूँ। पहला है शब्दार्थ। पहला क्वेश्चन क्या है? शब्दार्थ। आपके बुक में भी दिया हुआ है और मैं बोर्ड पे में भी लिख दे रही हूँ। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा अपनी उत्तर पुस्तिका में। विनय, विनय मीन्स क्या होता है? नम्रता। विनय मीन्स नम्रता, प्रार्थना। शिष्टता, सुशीलता, विनीत, नम्रत, शिष्ट। बेक, पानी में उगने वाला एक पौधा जिससे छड़ी बनती है। सुपात्र, अच्छे गुण वाला व्यक्ति। नंबर 6, नियर आए, पास आकर। नियर आए,
पास आकर। नंबर 7, छिछोरापन, हल्कापन, नीचता, अदब, इज्जत, मान, स्वभाव, नवती, झुकती, पैठ, पहुँच, तनिक, थोड़ा। ये आप लोगों का शब्दार्थ है जो हमने लिख दिया है। अपने उत्तर पुस्तिका में लिख करके याद करना है। काफूर, भागना, धन्यवाद। आज का हमारा पाठ्यक्रम यही समाप्त होता है। बाकी का कल पढ़ाऊंगी प्रश्नोत्तर।